अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। अजीज़ बच्चों, आज जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। टॉपिक क्या है? वालिदैन के हुकूक और रिश्तेदारों के हुकूक हमारे ऊपर क्या है। वालिदैन कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और ये एक ऐसा रिश्ता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदगी दी और आप उन मरहलों को तय करेंगे। अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे तो आपकी भी शादी होगी, हाँ, इन फ्यूचर आप भी पेरेंट्स बनेंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी उसी वक्त होती है जब शादी के बाद इंसान को अल्लाह ताला क्या नवाजता है? औलाद से नवाजता है। ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं अभी, जो हमारे और आपके खातिर तरह तरह की मुसीबतों को, परेशानियों को झेलते हैं, न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात समझते हैं, हमारे और आपके आराम के लिए सब कुछ तज देते हैं। यानी वो चीज़ उन्हें ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को ना पूरा करके हमारे और आपके ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि कुरान में और हदीस में क्या हुकूक ज़िक्र किए गए हैं। मैं मुख्तसर तौर से कुछ आयतें आपके सामने पेश करूंगा, कुछ हदीसें आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप सारे लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिदैन के कितने हुकूक हैं। आपको इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर से हदीसें सामने लाई जाएंगी और उससे कुछ मसाइल मुस्तंबत किए जाएंगे। मतलब कि इस हदीस से हम क्या समझे, जिसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कहा जाए कि समरी क्या है, इस हदीस का खुलासा क्या है। और जो भी चीज़ हमारे और आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ मिले, आपको नहीं पता है कि ये कुरान में है या हदीस में है, या आप कोई काम कर रहे हैं जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, और वो चीज़ आज आपको पता चल जाए कि नहीं अब ये तो मैं कुरान और हदीस के अपोजिट जा रहा हूँ, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप वो चीज़ छोड़ दीजिए और उस चीज़ को ले लीजिए जो कुरान और हदीस के ज़रिए से आपको मिल रहा है। तो सबसे पहली आयत सूरह अन-निसा आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। देखें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको, हज़रत इंसान को इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है, क्या जवाब होगा आपका मंसूर साहब? अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है? इबादत के लिए। मुमताज़। इबादत हम कैसे करेंगे अल्लाह ताला की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उन इबादतों को कबूल करेगा? कौन बताएंगे इसको? अब्दुल हादी बताओ। इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी इबादत में वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद कर लेगा? ऐसी इबादत करें कि जैसे अल्लाह ताला आपको दे। बिल्कुल, आप ऐसे इबादत करें कि जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला, जैसे अल्लाह तबारक व तआला को आप देख रहे हो, अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की जब इबादत करो, कोई इबादत छोटी है, सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ये सारी की सारी क्या हैं? इबादतें हैं। तो आप जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें तो आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर इतना मियार ऊंचा नहीं है आपका, तो कम से कम तो ये हो ना कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो अल्लाह ताला इबादत उस वक्त कबूल करेगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। बहुत अहम चीज़ है ये। जब आपका ईमान मजबूत होगा, जब आप सिर्फ अल्लाह ताला को पूजा करेंगे, अल्लाह ताला की पूजा करेंगे। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए तो मक्का के अंदर कितनी बुराइयां थीं, कौन गिनाएंगे? आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, बताओ दो चार बुराई गिनाओ। बुतों की पूजा करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, कत्ल करते थे, चोरियां करते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिना करते थे, लूट खसोट करते थे, है ना। तो बुराई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी। आप जो बुराई अपने जहन में तस्वुर करें, वो सब बुराई उनके यहाँ मौजूद थी, मक्का वालों के यहाँ।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी को वहां भेजा तो किस चीज से मना करने के लिए कहा? सबसे पहले कहा कि जाओ कह दो कि शराब ना पिए। किस चीज से मना करवाया? अल्लाह के अलावा किसी मुमताज। ये कहा कि जाओ इन सब से कहो बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन सब बुराइयों में सबसे अजीम बुराई कौन सी है? शिर्क। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा और उनको हुक्म दिया कि जाओ उनसे कहो कि सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करें, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करें। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहा कि जाओ उन लोगों से कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाब होना क्या है? अच्छा चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूँ ऐसे ही। आप तलहा इमाद आप बताओ कि आप कब अपने आप को कामयाब तस्वुर करेंगे कि मतलब हाँ मैं कामयाब हो गया? आपकी कामयाबी क्या है? जब मैं उस काम पे पूरी तरह से वो काम आता है। कौन सा काम? कोई भी यानी जैसे आपकी लाइफ चल रही है, आपके जहन में कुछ खाका होगा कि मैं अगर ये एम पे पहुंच जाऊं और ये मैं चीज़ ये पा लूं तो समझो मैं कामयाब होगा। क्या है आपका एम? हदफ क्या है आपका कि आप ये चीज़ पा जाओगे तो कामयाब हो जाओगे? मेहनत। नहीं, मेहनत के बाद ही वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ मिलेगी। अल्लाह के दुआ करना। नहीं, आप बताएं। हादी जन्नत। उनका एक हदफ है कि हम जन्नत पा जाएंगे तो हम कर। आपका क्या हदफ है मंसूर? सबका वही है, सबका हर मुसलमान का वही हदफ है। लेकिन दुनिया में जैसे आप कहीं बैठे क्लास में बैठे हैं तो आप क्लास में जा करके पूछा अच्छा ये बताओ कि आप अपने आप को कामयाब कब तस्वुर करो? क्या बोलेगा? कोई बच्चा बोलेगा मैं मेडिकल में चला जाऊंगा तो मैं समझो मैं कामयाब हो गया। कोई बोलेगा मैं IAS का एग्जाम क्रॉस कर लिया समझो मैं कामयाब हो गया। समझ रहे ना? तो हर एक के अपने अपने अलग क्या क्या पसंद है। लेकिन हकीकत में कामयाबी क्या है मुसलमान की? हकीकत में एक मुसलमान की कामयाबी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से बचा ले और जन्नत में डाल दे। यही कामयाबी है। तो सूरह निसा की इस आयत के अंदर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन उससे पहले कहा है कि मेरी इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हुकूक जिक्र किया। किसका? अल्लाह ताला का हक जिक्र किया। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमको और आपको पैदा किया है, हमारे और आपके दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबको पैदा किया है, तो सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? अल्लाह ही ताला हकदार है। उसने हमको और आपको पैदा किया है तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। दूसरा फरमाया अल्लाह ताला ने वह बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ क्या करें? हुस्न सुलूक करें। हुस्न सुलूक किसे कहते हैं? अच्छा सुलूक। वो जो कुछ कहे आप उनकी बात को मान लें, उनके ऊपर आप गुस्सा ना करें, उनके ऊपर आप चीखें नहीं, उनके ऊपर आप चिल्लाएं नहीं, उनसे नाराज ना हो, उनसे नरमी से पेश आए। जब वो बात करें तो आप उनकी बात को सुने, जब वो बात करें तो आप उनकी बात को सुने, हाँ भरें उसके अंदर। अगर किसी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछें तो आप उसकी बात को जवाब दें, है कि नहीं? अभी देखो जब वो पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा हो दादी को, अपनी नानी को, दादी को देखा होगा आप लोगों ने, उनकी उम्रें क्या है? ज्यादा है, तो हर बात को बहुत आसानी से समझ नहीं जाती है, बल्कि कई दफा ऐसा होता है कि उसको रिपीट करना पड़ता है। बोलेंगे हाँ बाबू क्या बोले, तो फिर आप बताएंगे, तो फिर बोलेंगे हाँ बाबू क्या बोले, मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम समटाइम 10 टाइम आपको बोलना पड़ेगा। उस वक्त आप क्या करोगे? गुस्सा, क्या दादी समझ नहीं आती, क्या बाबू लगा रखी है, ऐसे बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो दादी जो है आपके बाप की माँ है और जो नानी है आपके माँ की माँ है, तो उनकी भी कदर करनी है। जैसे अपने माँ बाप की कदर करते हैं वैसे दादा दादी और नाना नानी की भी कदर करते। तो मैं कह रहा था कि वो जो पेरेंट्स है ना, जो बाप है, वो जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत एक ही बात को हम बार बार पूछेंगे तो बार बार बताएंगे। कोई चीज़ आप पूछेंगे अब्बू से तो आपका बाप खुश होगा कि मेरा बेटा पूछ रहा है, तो 1 बार बताएगा, तो 2 बार बताएगा, तो 3 बार बताएगा, फिर पूछ लेंगे, फिर बताएगा। बताते कि नहीं बताते हैं? तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सूरह अल-इसरा आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 है। सूरह अल-इसरा 15वां पारा की पहली सूरत 23 और 24 2324। इसका तर्जमा पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने बेहतरीन उस्लूब से हमें समझाया है कि हमें पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना है। देखो, कभी भी आप पेरेंट्स से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप काफिर हैं, नॉन मुस्लिम है, लेकिन बच्चा मुसलमान हो गया, रिवर्ट हो गया, तो अब उनकी बात माननी कि नहीं माननी है? उस वक्त भी उनकी बात माननी है। इल्ला है कि वो कहें कि तुम पूजा करो आकर के, नॉन मुस्लिम बन जाओ, शिर्क करो अल्लाह ताला के साथ, तो नहीं। बाकी दुनिया के काम करें, जैसे मिसाल के तौर पे नॉन मुस्लिम है और बेटा मुस्लिम है, और वो आपसे कहें कि बेटा मेरे ले जाओ मार्केट से सामान ले आओ, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं लाएंगे? लाएंगे। अगर आपसे कहें कि बेटा हमें मेरा पानी पिलाओ, तो आप नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि आप मंदिर में चलो पूजा करो, आप जाएंगे पूजा करने? नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला ताअता लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक, कि अगर किसी मखलूक की नाफरमानी हो रही है, किसी मखलूक की इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके नहीं की जा सकती है। जैसे एक बंदा मुसलमान है और उसके माँ बाप नॉन मुस्लिम है, कह रहे हैं कि चलो तुम पूजा करो, तो नहीं पूजा करेगा, इसमें अल्लाह ताला गुनाह नहीं देगा। लेकिन अगर बाप और माँ या दोनों में से कोई एक नॉन मुस्लिम है और बेटे से कह रहे हैं कि दुनिया का कोई काम कर दो, समझ रहे हैं ना, जैसे पानी ले आओ, जाओ पेप्सी ले आओ, जाओ खाना ले आओ, मुझे चलो मार्केट ले चलो, अगर नहीं ले जाएगा तो गुनहगार होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सूरह इसरा के अंदर इसका तर्जुमा पहले आप सुन लें, फिर इंशाल्लाह हम लोग हदीसों की तरफ चलते हैं कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। वक़ाल तआला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तेरे रब ने फैसला कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत सिर्फ एक रब की करो। सिर्फ एक रब कौन है? अल्लाह। उसके अलावा कोई दूसरा रब नहीं है, उसी ने सब कुछ पैदा किया है, तो इबादत का मुस्तहिक भी वही है, उसके अलावा किसी की इबादत आप नहीं कर सकते। हाँ, फरमाया तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ अपने रब की करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आपके जो माँ बाप हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, नरमी से पेश आओ, उन्हें डांटो नहीं, उन्हें डपटो नहीं। अच्छा, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे में पहुंच जाएं, समझ रहे हैं ना, जैसे आप हैं और आपके माँ बाप की उम्र ज्यादा हो गई, दोनों की उम्र ज्यादा हो गई, दोनों बाहयात हैं, दुनिया के अंदर जिंदा हैं, दोनों की उम्र ज्यादा हो गई, 50, 55, 60, 65, 70, इस तरह से अगर उम्र हो गई, वो बुढ़े हो गए हैं, तो अब आगे देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ कैसे पेश आने का हमें और आपको तरीका बताया है कि हम क्या करें। अभी जब तक पेरेंट्स के पास ताकत है, कुव्वत है, तो वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपके मोहताज नहीं है। लेकिन जब वो आपके मोहताज हो जाए, एक गिलास पानी ना उठा सके, खाना उनके लिए आपको लाना पड़े, एक जग से पानी निकाल के उनको देना पड़े, उनके हाथ हिल रहे हो ऐसे ऐसे, तो आप क्या करोगे? आप उनको छोड़ करके चले जाओगे? नहीं। वहां आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ कब कहा जाता है? ओह, मतलब हल्की सी तकलीफ कहीं हुई तो आपको उफ नहीं करना, ओफ क्या, जैसे आप लोग बैठे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ओफ क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ रहे ना, हल्की सी तकलीफ भी नहीं कह सकते। वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी नहीं कह सकते हैं। वला तनहरहुमा, और उन्हें डांटो भी नहीं। कई दफा ऐसा होता है कि किसी चीज का मुतालबा करते तो डांट, क्या अब्बू आप ना भी बिल्कुल एकदम से सर हवा करके रख दिया है, जीना आपने दोभर कर दिया। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा शायद कहीं ना कहीं आपके खानदान में या कहीं और, आपने देखा होगा कैसे बच्चे होते हैं। क्या अब्बू आप जो बात समझ नहीं आती उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, छोड़ दें हमारे लिए, ये हमारा अपना हेडक है। नहीं कह सकते ऐसा।
अगर आपके अब्बू बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, आपसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसके डिस्कस का हिस्सा बने। आप उनको बताएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बताएं, क्योंकि ये आपके ऊपर हक है, वाजिब है आपके लिए। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आप किसी एक चीज़ को बार बार पूछते थे, बार बार पूछते थे। एक शख्स का वाकया है कि वो जब बचपन में थे तो अपने बच्चे के लिए उन्होंने डायरी बनाई होती है। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, डायरी बनाना, मतलब रोज़ की डायरी लिखते हैं। आप लोगों में से, बच्चों में से भी किसी किसी की हॉबी होती है, वो डायरी बनाते हैं, रोज़ का काम लिख लेते हैं। तो वो जो बाप थे उनकी हॉबी क्या थी, डायरी बनाना। तो एक दिन उनके बच्चे ने, बचपन में बच्चा छोटा था, तो कहीं कौवा बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था, कौवा। तो बच्चे ने पहली बार देखा हो परिंदा, तो बोला कि अब्बू ये क्या है, तो कहने लगे कौवा है। फिर बोला फिर क्या है, फिर क्या है, वो कौवा है। तो 50 बार 60 बार उसने पूछा और उन्होंने बताया कौवा है, कौवा है, कौवा। उसको लिख लिया, अपनी कॉपी में उसको लिख लिया, और डायरी तो महफूज थी। जब बड़े हो गए, बाप जान बूढ़े हो गए और बेटा जवान हो गया, तो क्या किया, तो फिर बाप को किसी बात पे जो है बच्चे से पूछा, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो जो साहबजादे थे उनको खफा हो गए। क्या अब्बू आप भी ना बार बार पूछ रहे हैं, बता रहा हूं फिर भी पूछ रहे हैं, अजीब हरकत आपने स्टार्ट कर दी है। उम्र ज्यादा क्या हो गई आपकी, आप तो बिल्कुल सरदर्द बन गए। ना पूछा करें ना, कुछ जरूरी थोड़ी है आपको जानना। 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बार बार उसी के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब वो बेटा गर्म हो गया अपने बाप के ऊपर। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, वहां पे एक डायरी रखी हुई है मेरी, मैं जब लिखने पढ़ने के लाया था तो मैं डायरी लिखा करता, तो आप ले आए, ठीक है। तो डायरी लेकर के आए, तो बाप ने वो डायरी खोली, और डायरी खोलने के बाद एक पेज पे लिखा था कौवा। 50 बार 60 बार कौवा रिपीट था, कौवा 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 कौवा। तो अपने बेटे से कहा पढ़िए इसको, क्या लिखा है। तुमने कहा कौवा लिखा है, ये तो 50 बार 60 बार लिखा है। कहा बेटा जब तुम छोटे थे तो एक परिंदा कौवा जब मैंने पहली बार आपको दिखलाया था तो आपने 50-60 बार पूछा था, और मैंने 50-60 बार आपको बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है, कौवा है। तो मैं खफा नहीं हुआ था, आप तो 2-3 बार में ही खफा हो गए मेरे ऊपर। तो उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। और एक चीज आप लोग समझ लें कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। ये फैक्ट है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप जैसे अपने पेरेंट्स के साथ जैसा अच्छा बर्ताव करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। एक वाकया और मैं आपको बताता चलूं। एक बार मैंने एक ड्राइंग देखी, ऐसे बनाते हैं ना ड्राइंग, क्या बोलते, ड्राइंग बोलते, ड्राइंग, हाँ। तो एक लड़का था, तो वो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा घर बना रहा था, ऐसे ड्राइंग कर रहा था। तो वो असल में उसका बैकग्राउंड ये था कि जो दादा थे, दादा मोहतरम, तो बच्चे ने देखा कि दादा मोहतरम को बाप ने एक सिंगल सा रूम छोटा सा दे दिया है, खाना पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, कोई जाता नहीं उनके पास, अकेले अकेले रहते हैं वो। तो ये जब बच्चा पढ़ने जाने लगा, 4th-5th में था, किसी भी क्लास में रहा होगा, तो उसने ड्राइंग बनाई बहुत अच्छी सी, घर बना रहा, आलीशान घर। तो इसका बाप आकर के बैठ गया बगल में। किसका बाप, बच्चे का बाप। तो देख रहा बहुत ये आलीशान घर बना रहा है, बच्चा तो खुद, बाप तो खुश है, क्योंकि बाप जब अपने बच्चे को देखता है कि वो पढ़ रहा है, वो होमवर्क कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है, तो क्या होता है, ड्राइंग बना तो वो खुश होता है कि हाँ हाँ बहुत प्रोग्रेस चल रहा है। तो ऐसे वो आकर के बगल में बैठ गया। अच्छा, वो बहुत गौर से देख रहा है उसको। तो कहा कि बेटा ये बताओ क्या कर रहे हैं आप। तो बेटे ने क्या कहा, अब्बू मैं ये घर बना रहा हूँ। किसके लिए घर बना रहे हैं। तो बोले कि मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। तो बोले अच्छा, घर तो इसमें बड़े सारे रूम हैं। उसने बताया, पूरा समझाया, मैप रखा सामने और समझाया कि ये जो है ये मेहमान खाना है, और ये बाथरूम अटैच है उधर से, और ये मेरा रूम है, मेरी बहन का रूम है, मेरी माँ का रूम है, गेस्ट रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, पूरा समझाया उसने। तो कहा कि अच्छा, आपकी अम्मी का रूम आपके साथ में है, बहनों का साथ में है, भाइयों का तुम्हारे साथ में, मेरा कहाँ चला गया। उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि देखें यहाँ जो एकदम किनारे घर बना हुआ है, वो छोटा सा रूम, ये आपका है, ठीक है।
तो कहा क्यों, मेरा घर, मेरा रूम उतना करीब दूर आपने बना दिया है। तो बच्चे ने कहा क्योंकि आपने दादा जान को बहुत दूर रखा हुआ है, आप उनके साथ मिलते नहीं हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनको आपने तने तनहा एक रूम में छोड़ दिया है। इसकी वजह से हम भी जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आपको हम बहुत दूर छोड़ देंगे। उसके बाद फौरन वो शख्स गया, अपने अब्बू को लेकर के अपने साथ लाया, अपने घर में लाया, वहाँ बिठाया। तो ये चीज़ आप लोग भी सोचो कि आप लोगों की जो उम्र है, अभी आप लोग माशाल्लाह बड़े हो रहे हो, 15, 16, 17 ऐसे आपकी एजेस चल रही हैं। तो आप जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, अब और बड़े नहीं हो रहे हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, उनकी तबीयत, उनका मिजाज एक जैसा हो जाया करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी बात को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा, तो इसका ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा के अंदर फरमाया फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। देखो, उफ ना कहो और उनको डांटो डपटो नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और हमेशा उनके साथ उन दोनों से अदब से बात करो। कुल लहुमा कौलन, अदब से बात करो, बहुत प्यार से। आपको बुला इब्राहिम इधर आओ, तो आपने बोला हाँ हाँ आ रहा हूं, क्या कर रहा हो, ऐसे नहीं। आपको अगर वो तेज से बुलाए तो बोलो जी अब्बू आया, जी अम्मी आया, ठीक है। इमाद इमाद तेज बुला देंगे तो आप जी आ रहा हूं, क्या बात है, ऐसे नहीं। वो कितनी भी तेजी से बुलाएं तो आपको बहुत प्यार से बोलना है। जी अम्मी आ गया, जी अब्बू आया आया। आपको बोलेंगे कहाँ थे तुम, कितने देर से बुला रहा हूँ, वो जी थोड़ा सा मशगूल था, मैं सुन नहीं सका इसलिए मैं आया आया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे सीखें। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं ना, तो फिर वो आपसे ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, देखो कहा फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक ना कहो, उनको डांटो डपटो नहीं। नंबर 2, नंबर 3 उनसे अदब से बात करो, नरमी से बात करो, प्यार से बात करो। आगे फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके सामने आजिजी के बाजू झुका देना, झुका दो, नियाजमंदी से उनके लिए दुआ करो। हमेशा उनके लिए क्या करो, आप अपने बाजू को झुकाए रहो। कोई भी बात कहें जी बिल्कुल आपकी बात सही है, अगरचे वो आपके मिजाज से खिलाफ हो, अगर कोई बात की जी बिल्कुल अब्बू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कभी उनको ना लगे कि आप उनके खिलाफ जा रहे हो, कभी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अभी आपकी उम्र ये है, अभी आप बच्चे हैं, फिर भी आप उनके खिलाफ ना जाएं। जब आप कमाने के लायक हो जाएंगे, अभी आप उनके मोहताज है, फिर भी उनके खिलाफ ना जाएं। और जब वो आपके मोहताज हो जाएंगे, फिर भी आप उनके खिलाफ ना जाएं। हमेशा नरम बाजू जो है उनके लिए झुकाए रखें। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें। हमेशा वो बाहयात हैं फिर भी, और इस दुनिया से चले गए हैं फिर भी, क्योंकि पेरेंट्स को जो आप सबसे बेहतरीन तोहफा पेश कर सकते हो क्या है, जब वो जिंदा हैं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ प्यार मोहब्बत, उनके साथ मिलना जुलना, उनकी दवा का एहतमाम करना, उनके खाने पीने का एहतमाम करना, उनके आराम और आशाइश का ख्याल रखना। और अगर वो मर गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं जी, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो जब भी आपके हाथ उठें तो अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि आप दुआ पेश कीजिए उनके लिए, और उनके लिए दुआ करिए वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब उन पर रहम फरमा जिस तरह से बचपन में उन्होंने प्यार मोहब्बत से मुझे पाला। अगर जिंदा है फिर भी उनके लिए दुआ करें कि उनके साथ उनका जो है मामला सही गुजरे, उनकी दुनिया की ज़िंदगी सही गुजरे, उन्हें किसी मुसीबत और परेशानी से तो दूर रख, उन्हें तमाम बलाओं से दूर रख, उन्हें जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुनिया आखिरत में कामयाब कर। और जब वो इस दुनिया से चले जाए फिर भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र के अजाब से बचा ले। ऐ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और उसके साथ साथ पेरेंट्स के जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी हमें बहुत ही मेल जोल रखना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के हुकूक ये हैं जब वो मर जाते हैं तो जो उनके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अब्बू के दोस्त कौन है, आपकी अम्मी की दोस्त कौन है, आप उनके पास जाएं, उनके हाल चाल लें, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत आप उनके पहुँचाएँ, ठीक है शबाब।
अब आइए हम हदीस की तरफ चलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या अहमियत दी है। क्योंकि आप जानते हैं कुरान और हदीस दोनों क्या हैं, लाजिम मलजूम है, दोनों के ऊपर हमें अमल करना जरूरी है। अहमद, अगर आप ये सोचें कि आप हदीस के ऊपर अमल करके कामयाब हो जाएंगे कुरान को छोड़ करके, तो ऐसा हो सकता है? मुमकिन नहीं है। या इसी तरह से अगर कोई शख्स मैं कुरान सिर्फ लूंगा, कुरान मेरे लिए काफी, मैं हदीस पे अमल नहीं करूंगा, हो सकता है? नहीं। दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़ना है। कुरान और हदीस दोनों को मजबूती से पकड़ना है। आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये नहीं सकते कुरान हमारे लिए काफी है, आप ये भी नहीं कह सकते सिर्फ हदीस हमारे लिए काफी है। क्योंकि कई दफा ऐसा कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कुरान करीम के अंदर ऐसे मुख्तसर तौर से बयान कर दिए गए हैं, उसकी तफसीर और एक्सप्लेन आपको कहाँ मिलेगा? हदीस में। जैसे मिसाल दीजिए, कोई एक हुक्म आप बताइए कि कुरान के अंदर मुख्तसर है और हदीस में उसको एक्सप्लेन किया गया है। नमाज। और बताइए, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन अब जो नमाज की तफसील है, कब पढ़ना है, या कितने कितने नमाज रकात पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? हदीसों के अंदर मिलेंगे। या इसी तरह से ज़कात दो, तो ज़कात तो मुजमल है, ज़कात देना है, इस्लाम का एक रुकन है ज़कात अदा करना, लेकिन उसकी तफसील आपको कहाँ मिलेगी? हदीस में। कि सोने का क्या निसाब है, चांदी का क्या निसाब है, गले में हमको कैसे देना है, जानवरों में हमें ज़कात कैसे निकालने, जानवरों में अगर ऊँट है तो उसका क्या निसाब है, गाय है तो उसका क्या निसाब है, बकरी है तो उसका क्या निसाब है, ये सब चीज़ की तारीफ तफसील आपको कहाँ मिलेगी? हदीस के अंदर मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहमियत बतलाई है हुकूकुल वालिदैन की, वालिदैन के हुकूक की, उनके साथ हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। हदीस के अंदर क्या है? बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, लिखिए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। और उसके अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हैं? सअलतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। सवाल क्या मतलब? पूछा, क्वेश्चन किया। अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाहि तआला, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा अमल है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक। देखें सहाबा कराम कैसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो कौन सा अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। किसने पूछा? कौन से सहाबी हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा महबूब मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा महबूब अमल, काम कौन सा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक? फेवरेट, मुमताज। तो आपने क्या जवाब दिया? अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। सुने, नमाज की कितनी अहमियत है, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों में से एक इबादत है। और अभी आप पढ़ करके आए हैं कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, वहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को, इबादत को मुकद्दम किया है। और दूसरी सूरह इस्रा के अंदर आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, वहां भी इबादत को मुकद्दम किया। और इस हदीस के अंदर भी हुकूकुल्लाह को मुकद्दम किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि सबसे फेवरेट अमल कौन सा है जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। नमाज कितनी है? 5। कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और इन नमाज का 2 वक्त है, अव्वल वक्त और आखिरी वक्त। तो ज्यादा पसंदीदा कौन सा अमल है अल्लाह तबारक व तआला की? नमाज को उसके अव्वल वक्त पर अदा किया जाए। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ नमाजियों की क्या पोजीशन है, सिचुएशंस क्या है बताएं? हाँ, कम लोग आते हैं। हसन त्या मोहम्मद। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं तो बस पढ़ ही लिए, किसी तरीके से बोझ उतार दिया। कुछ लोग होते हैं कि जी नमाज पढ़ते हैं, कई नमाजों को एक साथ पढ़ लेते हैं,
फजर की नमाज में तो सोए हुए तब जागेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा 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 मुनासिब है? क्या होना चाहिए? हर नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए, हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करें आप। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बल्कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज को मोमिनों के ऊपर टाइम टू टाइम फर्ज किया गया है। फजर को फजर के वक्त पे, जोहर को जोहर के वक्त पे, असर को असर के वक्त पे, मगरिब को मगरिब के वक्त पे, इशा को इशा के वक्त पे। यह अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। वैसा नहीं कि आप जब चाहोगे जब पढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब जब जाग रहे हैं तो पढ़ लिए, सो गए तो सो गए, बैठे बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ने चले गए, मस्जिद में तो नमाज चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज के लिए इंसान का दिल बिल्कुल मस्जिद की तरफ से अटका होना चाहिए। आप फजर की नमाज पढ़ करके आए, अगर आप सच्चे नमाजी हैं, पक्के नमाजी हैं, आप फजर की नमाज मस्जिद में अदा करके, और जैसे ही जवाल का वक्त होगा, क्योंकि जोहर का वक्त कब शुरू होता है? जवाल के बाद। जैसे ही जवाल होगा, फिर आपका दिल काम करने में नहीं लगेगा। आप अपने ऑफिस की कुर्सी से उठ जाएंगे, आप अपने मदरसे से निकल जाएंगे, आप अपनी मार्केट को बंद कर देंगे, अपने शॉप को बंद कर देंगे, अपने ऑफिस को बंद कर देंगे। कहाँ चले जाएंगे? मस्जिद की तरफ चले जाएंगे। और ऐसे लोग अगर हैं, अगर जो ऐसे हैं जिनकी आदत ये है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता है तो दुनिया को छोड़ देते हैं, मस्जिद की तरफ खिंचे खिंचे चले जाते हैं। पता है आपको कि अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है उनको? किसी को पता है? अगर आपका मिजाज ये बन गया है, अगर आप इतने पक्के नमाजी हो गए हैं कि नमाज का वक्त होने के बाद आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है और आप सीधे मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी दी है। फरमाया 7 किस्म के लोग वो होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला साया नसीब फरमाएगा। जहां अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, यानी यौम आखिरत में उन 7 लोगों में से एक किस्म के लोग वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि एक गिरोह ऐसा होगा, ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिनका दिल मस्जिद से अटका होता है। नमाज का वक्त होगा, दुनिया उनको अच्छी नहीं लगती है, काम उनको अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस उनको अच्छी नहीं लगती है, बाल बच्चे उनको अच्छे नहीं लगते हैं, बीवी उनको अच्छी नहीं लगती है, पार्टियां उनको अच्छी नहीं लगती है। क्या अच्छा लगता है उनको? मस्जिद उनको अच्छी लगती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल यह है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए। सहाबी ने पूछा, सुम्मा आई, फिर कौन सा? कई दफा ऐसा होता ना कि जैसे आप बोले कि आपका फेवरेट चीज क्या है, आपने बताया, तो फिर सेकंड फेवरेट क्या है, फिर थर्ड फेवरेट क्या है, पूछते हैं ना, 2-3 पसंद। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये पता चला गया कि सबसे अफजल अमल ये है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए, नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए और टाइम टू टाइम अदा किया जाए, उसके अरकान, वाजिबात, मुस्तहब्बात और शुरूत को मद्देनजर रखते हुए अदा किया जाए, यानी मुकम्मल तौर से नमाज को अदा किया जाए और टाइम टू टाइम अदा किया जाए, ये सबसे अफजल है। तो फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, फिर कौन सा अमल अफजल है? तो क्या फरमाया आपने? फरमाया बिर्रुल वालिदैन। क्या? बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, वालिदैन जो कुछ कहें उसको मान लेना, जिन चीजों से रहकर उसको रुक जाना। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर कौन सा है? पहला नमाज को उसके वक्त पर अदा करना है, दूसरा वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना है, तीसरा क्या है? अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अगर कहीं ईमान के और कुफ्र की लड़ाई हो जाए तो फिर वहां ईमान के लिए अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना। तो सबसे पहले नमाज, फिर वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं सहाबे कराम की एक जमात गज़वे में निकल रही थी, लड़ाई के लिए जा रही थी। तो वहां एक सहाबी आया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं भी जाना चाहता हूं, मेरा भी नाम आप दर्ज कर लीजिए।
मैं भी निकलूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो अल्लाह का रसूल ना जब नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। एक मजलिस में चाहे 1000 बार नाम आए आपका तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कौन जवाब देंगे? मोहम्मद जवाब देंगे कि अहमद जवाब देंगे कि अहमद जवाब देंगे? हाँ, क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा? या क्यों जवाब देना चाहिए? क्यों अल्लाह के रसूल का नाम आए तो क्यों जरूर पढ़ना चाहिए? बताओ भाई। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला जो उनके सलाम नहीं भेजेगा उनका नाम आने के बाद वो जो सबसे बखील है। मुमताज। दुनिया में सबसे बखील, बखील किसको बोलते हैं? कंजूस, माइजरमैन। माइजरमैन समझते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स दुनिया में सबसे बड़ा बखील है, सबसे बड़ा बखील है कि मेरा नाम है और मेरे ऊपर दरूद ना भेजे। तो हम और आप जब किसी मजलिस में होते हैं तो उस मजलिस में चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1000 में 1,00,000 बार आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं आप हैं, खुतबा हो रहा है, मोहम्मद का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे हैं? आप आपस में बात कर रहे हैं, आपका नाम आ गया तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुमताज। तो देखें, सबसे पहले नमाज का तज़किरा हुआ, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा हुआ, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो मैं कह ये रहा था कि सहाबी है और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं भी जाना चाहता हूँ लड़ाई में। तो आपने उनसे पूछा कि आपके अब्बू अम्मी जिंदा हैं, आपके वालिदैन जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो फरमाया फ़फ़ीहिमा जाहिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया कि तो जाओ उन्हीं में जिहाद करो। मतलब क्या है उन्हीं में जिहाद करो? इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि तुम उस लड़ाई में नहीं जाओ, जाओ उन्हीं में जिहाद करो। मतलब क्या है मोहम्मद? बराबर है, उनका ख्याल रखना चाहिए। वो कहा कि जाओ, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम्हारे माँ बाप हैं, जाओ उनकी खिदमत करो, उनके साथ बैठो, उनका अदब और एहतराम करो, उनका ख्याल रखो, उन्हें खाने पीने की ज़रूरत है खाना पीना पेश करो, उन्हें दवा इलाज की ज़रूरत है दवा इलाज पेश करो। जाओ वही यही अल्लाह ताला तुमको उसका अजर दे देगा। ठीक है? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप ये बताएं कि ये बच्चा जो है जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या कुछ कर देगा कि उनका हक अदा कर देगा? आप वो कौन सा अमल कर देंगे कि आपने वालिदैन के हक से अदा हो जाएंगे? वालिदैन का हक अदा नहीं हो सकता है। आप कितना भी कुछ उनके लिए कर लीजिए, आप उनके हक को अदा नहीं कर सकते। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत हो गया यार, क्या अब्बू के पास हमेशा बैठे रहो। नहीं, यकीनन आप अपना काम करें, अपने जॉब पर जाएं, लेकिन आप उनसे उकताएं नहीं, आप उनसे उकताएं नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है वो हदीस। उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने एक तरीका बतलाया कि अगर आप ये काम कर ले जाओ तो अपने हुकूक को अदा कर सकते हो। ठीक है? लिखो इस हदीस को लिख लो, बहुत अहम हदीस है। हदीस कहाँ मौजूद है? मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। क्या हदीस है? हदीस के रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस के रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। चलिए, हदीस कुछ इस तरीके से है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजज़ी वलदुन वालिदन इल्ला अन यजिदहु ममलूकन फयश्तरीही फयुतिक़हु। इसका तर्जुमा यह है कि कोई औलाद, लिखो, कोई औलाद अपने वालिद के एहसान का बदला नहीं चुका सकती है। कोई औलाद अपने वालिद के एहसान का बदला नहीं चुका सकती है मगर ये कि वो अपने बाप को गुलाम पाए और वो उसे खरीद कर आज़ाद कर दे। कोई औलाद अपने वालिद के एहसान का बदला नहीं चुका सकती है मगर ये कि वो अपने बाप को गुलाम पाए
और उसे खरीद कर आजाद कर दिया, ये कैसे होगा? कौन एक्सप्लेन करेंगे इसका? बाप कैसे गुलाम हो जाएगा? मां कैसे गुलाम बन जाएगी, लौंडी बन जाएगी? बताओ इब्राहिम, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताओ। बच्चा को ऑर्फनेज में दे दिया। हाँ, बच्चे को ऑर्फनेज में। बताए मंसूर, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बाप गुलाम बन जाए? जैसे मिसाल के तौर पे कहीं लड़ाई हुई, ठीक है, और वहां आपका बाप पकड़ा गया और लोगों ने उनको गुलाम बना लिया। जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो जो लोग कैदी होते हैं वो जो लोग लड़ने जाते हैं उसमें बांट दिया जाता है, तो उनका हक हो जाता है, ठीक है। तो वहां आपका बाप गुलाम हो गया और उसको किसी ने खरीद लिया, या माँ आपकी लौंडी बना दी गई, उन लोगों ने खरीद लिया, या उनको मिल गया तो उनका हक हो गया। तो अब आपने ऐसी सिचुएशन में अपने बाप को पाया कि फला के यहाँ गुलाम है, और आपने अपने बाप को खरीदा पैसा दे करके और उनको आज़ाद कर दिया, तो गोया कि आपने अपने बाप का हक अदा कर दिया। अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई शख्स अपने माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता है। कितना भी कर जाएं आप, कितना भी कर जाएं आप, कितना भी आप कर जाएं, लेकिन माँ बाप के हक को अदा नहीं किया जा सकता है। एक हदीस और है जो बहुत अहम है, और ये हदीस आप लोगों को याद होनी चाहिए। हदीस बहुत मुख्तसर है, अगर आप चाहें तो उसकी इबारत को भी याद कर सकते हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस में पढ़ता हूँ, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। मा माना ज़ैफ़? ज़ैफ़ का माना क्या है? ज़ैफ़, गेस्ट, मुमताज़। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। अगर आप इस हदीस को समझ लें तो समझो आज आपका आना सफल हो गया यहाँ पर। अगर आप सिर्फ एक हदीस लेकर के चले गए यहाँ से और इसको अपनी ज़िंदगी में आपने उतार लिया, आप महबूब नज़र बन जाएंगे। अगर ये खसलत, ये आदत आपने अपने अंदर डाल ली और इसके ऊपर आपने अमल कर लिया, तो हर कोई आपको चाहने लगेगा, हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह के रसूल से आप मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। अगर इस हदीस को आपने अमल कर लिया तो समझो आप कामयाब हो गए। ये हदीस बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। बुखारी में है हदीस नंबर 6138, लिखिए, बुखारी में ये हदीस है 6138 और मुस्लिम में है 47, मुस्लिम में है 47। अब मैं इसका तर्जमा पढ़ता हूँ और यही हदीस इंशाल्लाह हमारी लास्ट हदीस होगी, उसके बाद आप लोग चाय चाय पियेंगे जी। नंबर क्या हदीस का बुखारी में? बुखारी में 6138 और मुस्लिम में 47। तो मैं एक एक करके हदीस का तर्जुमा करता हूँ। पहला है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता है। यौम आखिरत कब होगा? 10 दिन के बाद? हाँ, पता नहीं है ना, यानी क़यामत का दिन। अगर हम दुनिया अल्लाह ताला पर और बरोज़े क़यामत यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाह, यानी ये मशरूत है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाते हैं, यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर आए हुए मेहमान की इज्जत करें। समझ रहे हैं ना? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, यानी आपके घर का कोई मेहमान आ रहा है तो उसकी इज्जत करना क्या है आपके ऊपर? फर्ज है। मुमताज अहमद, फर्ज है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा तो ऐसा नहीं कि ताला मार के निकल जाए पिछले वाले गेट से। कई लोग ऐसे करते हैं ना कि जब कोई नॉक होता दरवाजे पे तो वो दूरबीन जो लगा तो देखते हैं, उसके बाद अगर उसको नहीं चाहेंगे तो पीछे वाले गेट से निकल जाएंगे। अब फोन करेंगे, कहाँ है भाई? अरे यार तुम तो हम लोग तो निकल आए दम्माम से, रियाज चले आए। आजकल तो झूठ बोलना बड़ा आसान हो गया है, घर ही में रहेंगे, बोलेंगे गेट नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मेहमान आपके यहाँ आए, वो मेहमान कोई भी हो, आपका अपना बहुत करीबी हो, दूर से कोई आ रहा है, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी अगर आपका मेहमान बन रहा है, तो उसकी इज्जत करना क्या है आपके लिए? ज़रूरी है आपके ऊपर। और मेहमान का हक 3 दिन कम से कम है। 3 दिन आप उसकी खिदमत करें, उसके बाद अगर आप चाहें तो
मतलब 3 दिन तो ठीक ठाक होनी चाहिए, गोश्त मछली कबाब ये वो, 3 दिन के बाद सब्जी उब्जी पर आ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इज्जत करनी है, उनका अदब एहतराम करना है, उनके अच्छे से पेश आना है, उनके लिए अच्छा सा कमरा देना है, उनके लिए अच्छा बिस्तर देना है, उनके लिए अच्छे गर्म पानी का एहतमाम करना। ये नहीं कि आप गर्म पानी से पानी वजू बनाएंगे और उनके लाकर ठंडा पानी दे दें ताकि एक दिन में भाग जाए। आप अच्छे से नरम बिस्तर में सोएंगे, उनके ला करके हल्का हल्का बर्तन बिस्तर दे दें, एक कल ही भाग जाएंगे, बोला भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है और निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आप अपने लिए पसंद करें अपने मेहमान के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए। नंबर 2, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान लाता है उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? सिला रहमी किसे कहते हैं? आपके जो रिश्तेदार हैं, चाहे दूर के हों चाहे करीब के हों, चाहे दधियाल के हों चाहे ननियाल के हों, समझ रहे हैं ना? चाहे दादा और दादी की तरफ से हों, चाहे नाना और नानी की तरफ से हों, चाहे अम्मा की तरफ से हों, चाहे अब्बा की तरफ से हों। अच्छा, क्या नाम है आपका? इमाद। तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? दादा और दादी इधर दधियाल वाले रिश्ते से है कि ननियाल वाले रिश्ते से? सही बताना। नहीं मतलब कुछ नीचे ऊपर कुछ तो होगा। हाँ बताओ तला, कुछ तो डिफरेंट होगा ना। तुम बताओ अहमद, तुम बताओ मोहम्मद। ननियाल। क्यों ऐसा? इसलिए कि मम्मा ज्यादा साथ में रहती है आपके अभी पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए आप लोग उधर ज्यादा नहीं होता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन दोनों तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रा सी बात है और हमने रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा होता नहीं आजकल, बहुत होता है कि किसी ने जो है कुछ आपके कर दिया और आपने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि रिश्ते को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। कोई अगर तोड़ भी रहा है तो भी आप जोड़िए। कोई आपसे नहीं बोल रहा फिर भी आप बोलिए उससे। कोई आपसे कट के भाग जा रहा, आगे जाकर काम मिल लीजिए उससे कि कहाँ भाई कहाँ जा रहे हो, चलो खेलते हैं, कुछ काम करते हैं, मतलब उनको जाने मत दीजिए आप। तो बहरहाल मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाता है उसको चाहिए कि वो अच्छी बात करे। फलयकुल खैरन, उसको चाहिए कि वो अच्छी बात करे, भली बात करे। औ लियस्मुत, और अगर भली बात नहीं कर सकता है तो खामोश रहो भाई, अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। जैसे आप लोग क्लास में, आपके क्लास में होंगे, आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बोलते ही हैं, खूब बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत बात है। अगर आप बोल रहे हो तो अच्छी बात बोलो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। अगर आप बोल रहे हो तो किसी की हौसला अफजाई करो, किसी की जो है हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, मतलब उसका हिम्मत टूट जाए, उसको बर्बाद कर दो, ऐसी कोई बात बोल दो कि आपसे परेशान हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जब भी आप बोलें सच्ची बात बोलें, अच्छी बात बोलें। अगर नहीं बोल पाए तो खामोश रहिए। क्योंकि अरबी में एक मकूला है, कहावत है कि इदा कानल कलाम मिन फिद्दा, इदा कानल कलाम मिन फिद्दा फस्सुकूत मिन ज़हब। आप लोग बताइए कि सोना ज़्यादा कीमती होता है कि चांदी? सोना। तो इस मकूले के अंदर कहा गया है कि इदा कानल कलाम मिन फिद्दा फस्सुकूत मिन ज़हब, कि अगर बोलने को चांदी से ताबीर किया जा सकता है तो चुप रहना क्या है? सोना है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, खामोशी से। इसलिए आप देखो कि अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं। कान कितने हैं? ज़बान। तो करना क्या चाहिए? ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए? हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने 2 कान लगा दिए हैं कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अब मैं आप लोगों को एक वाक़या बताता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं ना, ऐसे ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं सारे लोग। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चारों इमाम बहुत अजीम इमाम गुजरे हैं। तो इमाम अबू हनीफा के क्लास में, उनके दर्स में बहुत सारे लोग ऐसे आकर के पढ़ते थे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ एक बैठे थे तो वो सवाल नहीं पूछते थे। जैसे उस्ताद की ख्वाहिश होती है ना सवाल, जिसमें आप लोगों से कभी कहता हूँ
इमाद पूछो, तलहा पूछो, इब्राहिम पूछो, कोई सवाल पूछो, मंसूर पूछो। आप लोगों में कभी टाइम देता हूँ ना, पूछो क्या पूछना है, दर्स की बात पूछो, बाहर की बात पूछो, कोई बात पूछो। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है पूछो, कोई सवाल आपके जहन में नहीं समझ में आ रहा है पूछो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो जब आपसे कहा जाए कि पूछो तो अच्छी से अच्छी बात पूछिए, यानी कि उटांग पटांग बात पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसी बात पूछें जिससे जो लोग आपके क्लास में बैठे हुए हैं सबको फायदा हो। तो वो इमाम साहब ने एक साहब से कहा कि आप भी कुछ पूछ लिया करो, आप तो कुछ पूछते ही नहीं हो। उन्होंने बड़ा हौसला जुटा करके, यार कल मैं इमाम साहब से पूछूंगा। इमाम साहब ने कहा कि पूछो, क्योंकि जो बच्चे क्लास में बोलते हैं उनको टीचर क्या करते हैं, उनको मार्क्स देते हैं, उनको लाइक करते हैं कि लड़का मेहनती, पढ़ने में मेहनती है, कुछ पढ़ता है घर पे जा करके, कुछ डाउट होता है तो पूछता है आकर के। तो जो बच्चे नहीं पूछते तो उस्ताद जान जाता है कि इसका किताब यहीं बंद हुआ यहीं खुला, पता है। आप लोग क्या करते हैं, किताब जो बच्चे क्लास में बंद कर दिए फिर में जाकर खोल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। आप लोग क्लास में जो पढ़ते हैं घर पे आकर के उसका रिवीजन होना चाहिए। तो बहरहाल वो जिनसे कहा था कि आप भी पूछा करो, तो उनसे कहा कि उन्होंने सवाल किया कि इमाम साहब ये बताइए कि मगरिब की नमाज कब पढ़ेंगे। आप लोग बताओ मगरिब की नमाज कब पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज का वक्त क्या है, सब परफेक्ट है ना, यही जवाब है इसका। तो इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब मगरिब की नमाज कब पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, सूरज गुरूब हो जाए पढ़ लो, सूरज जब गुरूब हो जाए तो पढ़ लो। तो उन्होंने दोबारा काउंटर सवाल किया कि सूरज गुरूब ना हो तो इमाम साहब ने कहा कि आप सवाल ना पूछा करो, पॉसिबल है कि सूरज गुरूब ना, पॉसिबल है हादी नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी है कि सवाल पे सवाल पूछते जाओ, आपको जवाब मिल गया एनफ। वही मैं कह रहा हूं कि बोलो तो अच्छी बात बोलो, नहीं बोलना तो खामोश रहो। तो अब इतनी सी बात, यही में अपनी बात को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह और बहुत सारी हदीसें हैं तो अगले हफ्ते हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए क्या है, माँ बाप हमारे लिए बहुत अजीम सरमाया है। माँ बाप हमारे लिए अजीम सरमाया है और उनकी खिदमत करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमानी चाहिए, उनकी दुआएं हमेशा लेनी चाहिए। कभी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि वालिदैन बद्दुआ कर दें, क्योंकि वालिदैन की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है और इसी तरह से वालिदैन अगर बद्दुआ कर देंगे तो भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि वालिदैन आपके लिए दुआएं ही करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, मुबारकल्लाहु फीकुम। अब आप लोग चाय शाय पी लीजिए और उसके बाद मेरे ख्याल से नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो अब जाइए आप लोग नमाज पढ़िए, उसके बाद फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप लोग बताएं कैसी मज़ा आया था खेमे में, खूब मज़ा आया था। और ग्रुप में आप लोग जा करके लिखें उसमें कि आप लोग कहाँ हैं, आपके साथी लोग कहाँ आ ही नहीं रहे आजकल, क्या वजह है। आज तो आदत बहुत कम है भाई। बहरहाल आप लोग आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की इस आमद को कबूल फरमाए और उसको कंटिन्यू करें। अगर एक दिन में आपको एक हदीस मिल गई तो आप साल में कई हदीसें मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिसकंटिन्यू ना करें और जब आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह रहे कि बस अब नहीं आ सकते तो मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उस हफ्ते आप लोगों को रेस्ट दे सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।